Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, I hope all of you would have completed your exercise and you would have written the rules of passive voice. The rules of, but today I am going to do exercise of passive voice. आशा करता हूँ कि सभी बच्चे सारे रूल्स को पैसिव वॉइस के रूल्स को लिख लिया होगा। आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव 8 टेंस का बनता है, जिनमें से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपने इन सब के रूल्स को लिख लिया और इसके बाद में मैंने कुछ इंपॉर्टेंस रूल भी करवाया था, जिनमें आज हम उसी के आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज जैसे वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। ये आपका एक्टिव में है। इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बच्चों मैंने बताया था कि एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वाक्य में देखते हैं कि इसमें और ये टेंस क्या, किस टेंस का है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया जाता है। और पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उसमें हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म और बाय प्रीपोजिशन। अगर हम इन चीजों में से किसी को भी मिस करते हैं तो हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो आज हम बच्चों इस एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि जैसे इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आवर एल्डर्स, तो हम पहले लिखेंगे आवर एल्डर, आवर एल्डर्स वुड बी ओबेड बाय अस। इस प्रकार से यहाँ पे जो वी है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में है और जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमको बच्चों ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से इसको बदलते हैं। इसी प्रकार में अन्य रूल, अन्य एक्सरसाइज को भी मैं देखूंगा कि आपको कैसे, जैसे वी हैव टू गाइड हिम, वी have to guide me। इस तरीके से we have to guide me, we have to guide him। ये आपको एक रूल मैंने बताया था कि यदि have to यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लग जाता है
जैसे हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इस तरीके से इसके बाद तुरंत अगर टू लग जाता है तो इस टू को हम टू बी में बदल देते हैं। तो सभी बच्चों को याद होगा कि यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और हिम को हम किस में बदलेंगे, और सब्जेक्ट के रूप में, तो हिम को जब सब्जेक्टिव केस लाएंगे तो ही हो जाएगा। और जिस तरीके से वी के साथ में हैव लगता है उसी प्रकार से जब यहाँ पे ही आएगा तो ही के साथ में हैज लगेगा, हैज टू बी। अब यहाँ पे इस रूल को हम क्या कहते हैं, ये आपका है जीरेंट के रूप में, सॉरी इन्फिनेटिव के रूप में। हम इन्फिनेटिव, अगर हमारा एक्टिव वॉइस इन्फिनेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इन्फिनेटिव बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे टू को टू बी में चेंज कर देते हैं ताकि ये हमारा इन्फिनेटिव बन जाए, और इसके बाद में ये वर्ब के रूप में आ जाती है, और इस वर्ब को हम V3 बना देते हैं, यानी गाइडेड कर देंगे, GUIDED, गाइडेड बाय अस। तो बच्चों इस तरीके से हम इस नियम को हम चेंज करते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे मैंने आपको एक और दिया, शट द डोर, शट द डोर। अब इस शट द डोर में ये हमको ये देखना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस के रूल्स को मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब इंपरेटिव वाले वाक्य होते हैं तो लेट का प्रयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्लस बी हो जाता है, प्लस V3 हो जाता है। ये किया है क्योंकि इंपरेटिव वाक्य में जो इसका सब्जेक्ट होता है वो अक्सर यू होता है, और यू हमेशा छिपा होता है, इसलिए इसके बाद अगर हम चाहें तो बाई और प्लस बाई यू हम जोड़ सकते हैं। लेकिन ये हमारे लिए इतना कंपल्सन नहीं होता कि हम इस बाई यू को जोड़ें, हमारा वाक्य इतने से ही बन जाता है। एक तो रूल ये होता है, दूसरा ये होता है कि हम इस तरीके न बना करके, बल्कि हम केवल इसी वाक्य में हम जोड़ दें यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, जोड़ करके आगे वाले वाक्य को उसी प्रकार जोड़ दें जैसा भावानुसार कहा जाता है। क्योंकि जैसे इस तरीके से हम वाक्य है, इस वाक्य को अगर हम बनाएंगे तो एक तो हम ये बना सकते हैं, लेट द डोर बी शट। शट के तीनों फॉर्म एक होते हैं, शट, लेट द डोर बी शट। अब हम चाहें तो यहाँ पे बाई यू लगा सकते हैं, बाई यू हम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसमें कंपल्सन नहीं होता है, हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, बाई यू को लगाया नहीं जाता। क्यों नहीं लगाया जाता? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में अक्सर हमेशा यू छिपा होता है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम भी उसे छिपा देंगे, उसे भी नहीं लिखेंगे, परंतु इसको समझ में आता है कि हाँ ये वाक्य पैसिव वॉइस है। और दूसरा ये है कि चूंकि यहाँ पे अगर आदेशानुसार भावानुसार इसको चेंज करेंगे तो शट द डोर्स में ये कहा गया है कि आदेश दिया गया है, तो हम ये लिख सकते हैं कि यू आर, इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। शट द डोर। तो बच्चों इस तरीके से हम आपको कुछ एक्सरसाइज करवाए हैं। आगे और भी एक्सरसाइज है जिसको सभी बच्चे इसको हल करेंगे। We shall not elect
हिम कैप्टन। देखिए बच्चों, ये इस तरीके से वी शैल नॉट इलेक्ट हिम कैप्टन। अब हमको ये समझना है कि ये किस टेंस का वाक्य है, यानी यहाँ पे विल और शैल का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इंडिफरेंट का नेगेटिव वाक्य है। तो जैसा एक्टिव वॉइस होता है वैसा ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इस तरीके से हम पहले, अब इसमें दो दिए गए हैं, एक हिम भी दिया हुआ है और ये, तो अक्सर हम वर्ग के बाद वाले सब्जेक्ट को लेकर के हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम अगर बनाएंगे, यहाँ पे कहो ही विल नॉट, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगा। वी विल नॉट बी इलेक्टेड बाय अस। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि ये हम एक्सरसाइज आपको कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाए हैं जिनमें हर तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इसे हल करेंगे। जैसे मैं इसी के आगे, इसको आपने नोट कर लिया होगा, अब इसी के आगे मैं कुछ और एक्सरसाइज आपको दूंगा, सभी बच्चे इसे लिखेंगे। ही मेड मी राइट दिस लेटर। He made me write this letter। तो he made me write this letter, उसने मुझे जो है ये इस पत्र को लिखने के लिए बनाया, ठीक है, या लिखने के लिए कहा। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाक्य आप देखते हैं कि यहाँ पास्ट मेड लगा हुआ पास्ट टेंस का है, इसलिए हम भी इसको पास्ट टेंस में बनाएंगे। जब पास्ट इंडिफरेंट में होता है तो इसमें वाज या वर का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो आई वाज मेड, आई वाज मेड I was made by him to write this letter। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम इसी के आगे कुछ और आपको सेंटेंस देंगे, सभी बच्चे इसको लिखेंगे। जैसे भी कहें, naughty boy stole the jam। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका जैम है और ये किस टेंस का है, स्टोल दिया हुआ, स्टील का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, इसलिए ये आपका पास्ट इंडिफिनिट का होगा। तो लिखेंगे The jam was stolen by the naughty boy।
तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया है। अब हम जैसे और एग्जाम्पल करेंगे, डिड यू नॉट read this novel a few days ago? Did you not read this novel a few days ago? ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये पास्ट इंडेफिनिट का फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमको इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी है, और तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस नॉवेल। तो दिस नॉवेल को हम इधर लाएंगे, तो जब पैसे इसमें लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वॉच दिस नॉवेल not read a few days ago by you। तो आपने बच्चों देखा कि आज मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए। आज उसी के आगे मैं एक और आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो अक्सर के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे हु टीचेज यू इंग्लिश। बच्चों ये हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में ये अक्सर के पूछा गया है। तो जब किसी वाक्य में हु का वाक्य दिया हो तो हु को पैसिव बनाने में हम सीधे बाय होम में चेंज कर देते हैं, बाय होम। अब ये टीचर्स लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए हम क्या करेंगे, यू को इधर लाएंगे और बाय होम आर यू टॉट, V3 लगता है, टॉट इंग्लिश। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरीके से ये हम हल, इसको दूसरे तरीके से भी हम हल कर सकते हैं कि हु को हम हु ही लिख दें और हु आर यू टॉट Who are you taught English by। हम इस तरीके भी इसको बना सकते हैं। और इसका एक और भी तरीका है कि जिस तरीके से हम उसको, कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है और हमसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। इसको हम और एक तरीके से लेकर के बना सकते हैं कि बाय होम इंग्लिश को ले लिए, बाय होम इज इंग्लिश taught to you। ये बाय होम इज इंग्लिश taught to you क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों हम कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे यू और ये इंग्लिश जो है दोनों ऑब्जेक्ट हैं, इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है कि हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिया जाता है, और यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन, इट मींस टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम बनाते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमने हल किया, और मैं आपको उसी के आगे कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चे हल करेंगे।
जैसे एक्सरसाइज नंबर 1, he writes a letter. Number 2, Sita is cooking food in the kitchen. फिर लिखिए I sang a sweet song. Number 4, he reads a book. Number 5, you were making a noise. तो बच्चों इस तरीके से ये मैंने 5 एक्सरसाइज दी है, सभी बच्चे इसको हल करेंगे और जो भी उसमें ना आए कल मुझे आप बताइएगा, मैं आपको उसको हल करके दूंगा और सभी बच्चे इसको अपने फेयर कॉपी पे नोट करेंगे और हल करके लाएंगे। थैंक यू।